डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो क्लास में हमने मीराबाई के पद 1 को पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। तो पद 1 में हमने ये पढ़ा कि मीराबाई कहती हैं कि वो जो गोपालक है, जो गोपाल है, जो गिरधर है, वही मेरा पति है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही उसके पति हैं। और जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पे मयूर का मुकुट होगा वही मेरा पति होगा। अर्थात कहने का आशय ये है कि मीराबाई कहती हैं इस संसार में मेरा किसी अन्य से कोई संबंध नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मानती हूँ। मेरा अगर इस संसार में कोई अपना है तो कृष्ण है, इसके अलावा संसार में मेरा किसी और से कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मयूर का मुकुट होगा वही मेरा पति है। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा को, कुल की कहानी को छोड़ दिया है और अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं संतों के पास बैठ करके संतन ढिंग बैठ लोक लाज खोई। संतों के पास बैठ करके मैंने जो लोक लाज है, सांसारिक मर्यादा है, उसको खो दिया है, उसको त्याग दिया है और आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम बेली बोई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी जो बेल है उसको अपने हृदय रूपी मिट्टी में उसके बीज डाले और आंसुओं के जल से मैंने उसको सींचा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से के प्रेम को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत दुख झेले, जीवन में बहुत बर्दाश्त किया और इन आंसुओं के इन बहुत पीड़ाएं सहनी पड़ी, बहुत झंझावात आए, बहुत उतार चढ़ाव आए। तो इन आंसुओं के जल से मैंने भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बोई है और यह फैलने लगी है और निश्चित रूप से अब इसमें फल होगा। और वो फल कैसा होगा? आनंद रूपी फल होगा, अर्थात परमपिता परमेश्वर की भक्ति, उनका प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मुझे प्राप्त होगा। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण से जो प्रेम किया वो प्रेम बहुत ही अलौकिक है और कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी में मैंने बिलोया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को मैंने भक्ति रूपी मथानी से मंथन किया। और जब आप किसी चीज़ को मथते हैं तो उससे कुछ नया निकलता है। तो भगवान श्री कृष्ण की दूध रूपी जो प्रेम है उसको भक्ति रूपी मथानी से जब मैंने बिलोया तो मुझे जो सार तत्व अर्थात घी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ, उनकी भक्ति प्राप्त हुई। मैंने वो दही से, अर्थात वो जो दूध से बना दही, अर्थात जो भगवान के प्रेम रूपी जो दूध है, जो भगवान की प्रेम रूपी दूध है, जिसको मैंने भक्ति रूपी मथानी से मंथन किया था, उससे मैंने सार तत्व अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त कर लिया। और छाछ रूपी जो सारहीन संसार है, जो अन्य हिस्सा है, मैंने उसको त्याग दिया, उसको छोड़ दिया। डाल दई छोई मतलब छाछ को मैंने फेंक दिया, डाल दिया, अर्थात त्याग दिया। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और उनकी भक्ति को देख करके मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। और संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माया मोह के बंधनों में बंधे हुए हैं, सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, डूबे हुए हैं और ये संसार ही उन्हें अपना सब कुछ लगता है, सांसारिक रिश्ते उन्हें अपने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि क्षणभंगुर संसार है, क्षणभंगुर जीवन है। जो आज हैं हमारे साथ वो हमारे साथ नहीं रहेंगे कल, और वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। इसलिए उनकी इस दशा को, उनकी इस दुर्दशा को, उनकी इस अज्ञानता पर मीरा को रोना आता है। और वो भगवान श्री कृष्ण को से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, दासी मीरा लाल गिरधर, मैं गिरधर लाल की दासी हूँ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की दासी हूँ और आप मेरा उद्धार करें हे परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण। तारो अब मोही, अब मुझे इस संसार सागर से तारो, इस भव सागर से आप मुझे मेरा उद्धार करो।
तो ये हमने प्रथम पद पढ़ा था, इसका मैंने एक रिकैप आपको बताया। नेक्स्ट अगला जो पद है हमारा वो है पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची। मैं तो मेरे नारायण सी आप ही हो गई सांची, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो पग मतलब पैर, घुंघरू जो घुंघरू होते हैं जो बजते हैं, नाचने वाले अक्सर जिन घुंघरुओं को बांध के नाचते हैं। आप ही मतलब अपने आप ही, स्वयं ही। साची मतलब सच्ची। भई मतलब होना। बावरी मतलब पागल होना। न्यात मतलब जो परिवार के लोग हैं, वो पारिवारिक लोग, बिरादरी के लोग। कुलनासी जो कुल का नाश करने वाली है उसको कहते हैं कुलनासी। विष अर्थात जहर। प्याला कप जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो। पीवत मतलब पीते ही। मीरा, मीरा जी का नाम है। हाँसी मतलब हंसती है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर। नागर मतलब होता है चतुर, और अगर इसे में ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो नागरी हो जाता है, जिसका अर्थ है चतुर महिला या चतुर युवती। तो नागर मतलब चतुर। अविनाशी मतलब जो जिसका नाश न हो, अर्थात वो अमर। तो ये हो गए शब्दार्थ। अब आइए पढ़ते हैं। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीराबाई कहती हैं कि वो पैरों में घुंघरू बांध के कृष्ण के समक्ष नाचने लगी। भगवान श्री कृष्ण की को महसूस करती है मीरा अपने आसपास, उनके अस्तित्व को महसूस करती है, उनके होने को महसूस करती है, और अपने इष्ट को, अपने अभीष्ट को, अपने ईश्वर को रिझाने के लिए उनकी भक्ति में दीवानी हो जाती है मीरा, और पैरों में घुंघरू बांध करके भगवान कृष्ण का भजन गाती है और नाचने लगती है। और जब वो ऐसा करती है तो मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। तो इस कार्य से यह बात और सच हो जाती है कि मैं अपने कृष्ण की ही हूँ। उसके इस आचरण के कारण, जो ऐसा आचरण करती है, मैं तो मेरे नारायण सू, मैं तो अपने नारायण की हूँ। सू मतलब हूँ, मैं तो अपने नारायण की हूँ, आप ही हो गई साची। इस बात को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कुछ और प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मैं इस कदर से डूब जाती हूँ कि अपने पैरों में घुंघरू बांध करके उनके भजनों को गा करके नाचने लगती हूँ, थिरकने लगती हूँ। इससे यह बात सिद्ध होती है, प्रमाणित होती है, प्रूवन कि मैं अर्थात मीरा किसकी हूँ? अपने नारायण की हूँ, अपने कृष्ण की हूँ। आप ही हो गई साची, अपने आप ही सच हो गई। ये बात मुझे किसी को बताना नहीं पड़ा, किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और लोग कहें मीरा भई बावरी, इसके कारण मेरे इस कृत्य से, मेरे इस कार्य से, मेरे इस आचरण से लोग मुझे पागल कहने लगे कि मीरा पागल हो गई। मीरा भई बावरी की मीरा पागल हो गई। उसके इसी आचरण के कारण लोग उसे पागल कहने लगे। आप ही बताइए, जो राजघराने की बहू समस्त सुख वैभव, राज वैभव को ठुकरा करके गली गली संतों के साथ, साधुओं के साथ नाचने गाने लगे, भगवान के भजन गाने लगे। आज के समय में भी अगर कोई महिला, कोई युवती या कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करे कि अपनी संपूर्ण विरासत को ठुकरा करके, ऐशो आराम को ठुकरा करके, यूं दीवाना हो करके एक सन्यासिनी की तरह, एक बैरागन की तरह अगर कोई घूमने लगे गली गली,
तो लोग मुझे आज भी लोग उसे पागल कहेंगे। तो तब भी लोग, उस समय के जो लोग थे, उन्होंने भी मीरा को क्या घोषित कर दिया कि पागल हो गई। और न्यात कहे कुलनासी, जो परिवार के लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, जो उसके जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो नातेदार हैं, वो क्या कहने लगे कि ये कुल नाशनी है, ये कुल कलंकनी है। उसके बिरादरी के लोग, उसके परिवार के लोग, उसके नातेदार, रिश्तेदार क्या कहने लगे कि कुल का नाश करने वाली है मीरा। मीरा चूँकि विवाहिता है, उसका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने कहा ये कुल की नाशनी है, कुल का नाश करने वाली। एक राजघराने की बहू हो और तुम ऐसा कृत्य कर रही हो, इसलिए उनके रिश्तेदारों ने, उनके नातेदारों ने ये कहा कि कुल नाशनी है, कुल का विनाश करने वाली है मीरा। और विष का प्याला राणा भेज्या अगेन राजस्थानी भाषा का शब्द है, पीवत राजस्थानी भाषा का शब्द है। ये जो दूसरा वाला पद है, इसमें आपको आप जहाँ भी देखेंगे राजस्थानी भाषा के शब्द आपको प्राप्त हो जाएंगे सहज रूप से। तो विष का प्याला राणा भेजा, तो कृष्ण के प्रति उसके इस प्रेम, उसकी इस उन्मुक्तता, उसकी इस पागलपन, उसकी इस दीवानगी के प्रति जो राणा सांगा थे, उन्होंने सोचा कि इसी तरह से संपूर्ण समाज में, पूरे समाज में, संसार में ये हमारा नाम बदनाम करेगी, हमारी मर्यादा का उपहास उड़ाएगी, हमारी इज्जत को, हमारी कीर्ति को धूमिल करेगी। तो जैसे आज भी ऑनर किलिंग होती है, तो जस्ट लाइक अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो इट इज़ जस्ट लाइक ऑनर किलिंग। ये ऐसी है बात जैसे राणा सांगा ने की। तो कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए एक विष का प्याला भेजा, अर्थात उसमें जहर मिश्रित करके भेजा, जहर मिला करके। तो मीरा समझ गई, तो पीवत मीरा हंसी। मीरा ने उसको बड़े सहज भाव से, कोई डर के नहीं, भय से नहीं, बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही आसानी से, प्रेम पूर्वक उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती हैं कि उसके जो प्रभु हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर नागर बहुत चतुर हैं। मीरा के जो प्रभु हैं गिरधर अर्थात भगवान श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं। सहज मिले अविनाशी, उन्होंने क्या चतुराई किया, तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण इतने बुद्धिमान हैं कि जब मीरा को जहर का प्याला, विष का प्याला भेजा गया, तो उसको भी भगवान कृष्ण ने किसमें बदल दिया, अमृत में बदल दिया। हालांकि मीरा ने इस बात को ये कहा कि मेरे जो प्रभु हैं कृष्ण बहुत चतुर हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे और बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण के पास जाना हो जाएगा। तो ये काम जो उन्होंने किया, मैं अगर यहाँ रहती 2, 4, 10 साल, 20 साल और जीवन जीती, तो हो सकता है कि मेरी आत्मा को परमपिता परमेश्वर से मिलने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाए। लेकिन ये प्याला जो आपने हमें दिया, इसके कारण भगवान श्री कृष्ण की ये चतुराई झलकती है कि वो, मुझे लगता है, बहुत जल्दी पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को चतुर कहती है। और मुझे सहज उनके दर्शन सुलभ हो गए। सहज मिले अविनाशी, वो जो अविनाशी हैं, जो जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, जो नाशवान नहीं है, अर्थात परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वो बड़ी आसानी से उनके दर्शन मुझे प्राप्त हो जाएंगे, दर्शन सुलभ हो जाएंगे। तो सहज मिले अविनाशी, तो जो अविनाशी है, वो जो घट घट का वासी है, जो कण कण में विराजमान है, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी की बात की जा रही, जो परमपिता परमेश्वर है, जिसका जीव मेरे अंदर भी एक अंश के रूप में विद्यमान है। अगर ये मैं जहर का प्याला पीती हूँ और इससे मेरी मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए भी श्रेय किसको, भगवान श्री कृष्ण को जाता है कि बहुत चतुर हैं, मुझे बहुत जल्द अपने पास बुला रहे हैं।
तो इसे मुझे बड़ी सहजता के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन सुलभ हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपका पद 2 है। अब देखिए इस पूरे पद को पढ़ें आप, तो कृष्ण के प्रति मीरा का जो अटूट प्रेम है, जो अटूट विश्वास है, वो व्यक्त हुआ है। मीरा पर जो अत्याचार हुए हैं उनका आभास साफ दिखाई पड़ता है कि मीरा को मारने के लिए जहर का विष का प्याला भेजा गया। तो ठीक उसी तरह से अन्य भी यत्न प्रयत्न किए होंगे, तमाम सांसारिक पीड़ाएं और उपहास उड़ाया गया होगा मीरा का। अनुप्रास अलंकार की छटा है, संगीतात्मकता है, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है और भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है, जिसका स्थायी भाव है भगवत विषयक रति। भगवत विषयक रति मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। बावरी जो है, जो पागल हो जाना, उससे एक बिंब उभरता है कि मीरा जो है एक तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का रिफ्लेक्शन है। बावरी शब्द से ये बिंब उभरता है, ये रिफ्लेक्ट होता है कि मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कितनी दीवानी हो गई थी। अब इस एक पद से और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची, उन्होंने बताया कि मीरा कृष्ण की भक्ति में इस तरह से रम चुकी थी, इस तरह से दीवानी हो गई थी कि वो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नाचने लगी। वे श्री कृष्ण के प्रेम में इतना खो गई कि उसको दुनिया की कोई सुध-बुध ही न रही। लोग मीरा को बावरी कहने लगे क्योंकि वो विवाहिता है, इसके बावजूद भी वो कृष्ण को अपना पति मानती है। वे लोक लाज को त्याग करके भगवान कृष्ण को ही अपना सब सर्वस्व मानती है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसलिए बावरी कहते हैं क्योंकि एक तो विवाहिता है और इसके बावजूद भी भगवान को अपना पति मानती है और राज वैभव को त्याग करके, सुख सुविधाओं का परित्याग करके इधर उधर घूमती फिरती साधु संतों के साथ, इसलिए भी उसे लोग पागल कहते हैं, बावरी कहते हैं। राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा और क्यों? राणा ने मीरा बाई के लिए विष का प्याला भेजा, जहर का प्याला भेजा, और वो इसलिए भेजा क्योंकि राणा सांगा को लगता था कि ये हमारे कुल की, हमारे परिवार की जो प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, उसको मिट्टी में मिला रही है। इससे हमारा अपयश होगा और अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए, झूठी शान शौकत को बचाने के लिए उन्होंने मीरा के लिए जहर भेजा ताकि वो इस जहर के प्याले को पिए और उसका अंत हो जाए। इसके बाद एक और प्रश्न बनता है कि सहज मिले अविनाशी से क्या आशय हो सकता है। तो सहज मिले अविनाशी से आशय ये है कि जो कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है, जो उसे सच्चे मन से प्रेम करता है, जो उसे सच्चे मन से उसकी भक्ति करता है, भगवान भी उसे बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। यही अर्थ। तो ये आपका पद 2 हो गया। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। जहाँ पर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या अन्य जिन माध्यमों से आप मुझसे जुड़ सकते हो आप पूछ सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, देखते रहें, पढ़ते रहें। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। तब तक नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो ये जो कबीर के 2 पद पढ़े हमने, मीरा के 2 पद पढ़े, इनको रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, बार बार नहीं सुनेंगे, तब तक आपको
बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ये दिमाग में ब्रेन में चढ़ जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, तो आपको याद करने की दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, पढ़ें, पढ़ते रहें।